विपदा के समय अगर कोई साथ खड़ा रहा तो इजराइल साथ खड़ा रहा। न भारत ने छोड़ा है, न रसिया छोड़ रहा है, न इजराइल छोड़ रहा है। घर में घुसकर मारता है और डंके की चोट पर मारता है। वो लोग हैं जो पहले वॉर करते हैं और जब किसी को छेड़ते हैं तो भारत हो चाहे भारत के मित्र देश हो, चाहे वो रसिया हो चाहे वो इजराइल हो, छोड़ता नहीं है साहब। पाकिस्तान घुटने के बल पर चल के आया, पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा दिखाया तो हमने सफ़ेद झंडा का सम्मान करने का काम। पाकिस्तान भी अपील कर रहा है, सभी मुसलमानों को कह रहा है एकजुट हो जाओ, ईरान के साथ खड़े हो जाओ। अरे भैया, पाकिस्तान जो ससुरा जिसके पास तिरपाल खरीदने के पैसे नहीं थे वो अपील कर रहा है। मोदी जी चाहे देश की बात हो चाहे विश्व स्तरीय बात हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर अभी हमारे मोदी जी हैं तो वर्ल्ड ग्लोबल लीडर में गिने जाते हैं। पूरे विश्व का युद्ध अभी रोकने में सक्षम है अगर कोई है तो मोदी जी। लोग कहेंगे पापा ने वॉर रखवा दी, मैं उनसे वही कहना चाहता हूँ, अपने पापा को याद कर लो, दूसरे के पापा की चिंता मत करो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां पनप रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जमकर गोलाबारी की जा रही है और देखा गया कि ईरान ने बताया कि मोसाद जो कि इंटेलिजेंस जो डिफेंस एक्सपर्ट वहाँ पर इजराइल का है, उसके हेडक्वार्टर्स पर जो बमबारी की गई है। बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए और क्या लगता है भारत का असली मित्र क्यों? क्योंकि ईरान से भी हम सस्ते दामों में तेल लेते हैं, हमें ईरान से कोई ऐसी खास समस्या है नहीं। इजराइल से हमारी टेक्नोलॉजी दुरुस्त होती है, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ के हथियार मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ हमारा फ़ायदा, किसका समर्थन करना चाहिए? देखिए, भारत अपने मित्र देशों का समर्थन करता है। भारत के विपदा के समय अगर कोई साथ खड़ा रहा तो इजराइल साथ खड़ा रहा और भारत की जनता और पूरे भारत की सरकार इजराइल के साथ डंके की चोट पर खड़ी है। भारत ने जैसे पाकिस्तान को ठोका, रसिया ने जैसे यूक्रेन को ठोका, इजराइल वैसे ईरान को ठोकने में व्यस्त है साहब। पूरी तरह से ठोकेगा क्योंकि वो लोग हैं जो पहले वॉर करते हैं और जब किसी को छेड़ते हैं तो भारत हो चाहे भारत के मित्र देश हो, चाहे वो रसिया हो चाहे वो इजराइल हो, छोड़ता नहीं है साहब। न भारत ने छोड़ा है, न रसिया छोड़ रहा है, न इजराइल छोड़ रहा है। घर में घुसकर मारता है और डंके की चोट पर मारता है। और रही बात मोदी जी किसके साथ है, मोदी जी पूर्ण रूप से इजराइल के साथ है। हम तो विश्व के साथ है साहब। विश्व आज भारत मोदी जी के राज में भारत इतनी तीव्र गति से चला है कि आज विश्व में भारत को जब विश्व में भारत की बात सुनी जाती है, ऐसा माहौल अगर किसी ने पैदा करके रखा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके रखा और डंके की चोट पर करके। और आपने देखा होगा इजराइल के साथ अमेरिका है, वहीं ईरान के साथ रशिया खड़ा है। तो कहीं ना कहीं रशिया से तो हमारे पुराने संबंध, अगर हम उसके पसंद के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर हमारी भी तो कहीं ना कहीं बदनामी होगी या कहेंगे कि दोस्ती नहीं निभाई। देखिए, विश्व पटल की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने पहले कह दिया कि ये युद्ध, मोदी जी ने पहले कह रखा है कि भारत बुद्ध को भी पूजता है और गांधी जी, हमने बुद्ध को भी पूजा है, हमने भगत सिंह को भी पूजा है। तो साहब, युद्ध हर चीज़ की एक परिभाषा नहीं होती। और मोदी जी ने सफ़ेद झंडा का सम्मान किया, पाकिस्तानियों ने भी झंडा दिखाया था, सफ़ेद झंडा दिखाया था। अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मांग करी तो भारत ने सीज़ फायर को रोकने का काम किया। पहले पाकिस्तान घुटने के बल पर चल के आया, पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा दिखाया तो हमने सफ़ेद झंडा का सम्मान करने का काम किया और युद्ध को रोकने का काम किया। तो भारत तो पूरे विश्व में अपील करने का काम करता है। विश्व में पूरे पाकिस्तान भी अपील कर रहा है, सभी मुसलमानों को कह रहा है एकजुट हो जाओ, ईरान के साथ खड़े हो जाओ। अरे भैया, पाकिस्तान जो ससुरा जिसके पास तिरपाल खरीदने के पैसे नहीं थे वो अपील कर रहा है। अरे भैया, उसका आसिफ मुनीर की अभी कितनी बेइज्जती हुई देखा ना आपने। अरे कितने, मतलब बुलाना ना बुलाना वो पाकिस्तानियों के ऊपर निर्भर था। वो चल हमारे कांग्रेसी रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेसी और मुनीर का रिश्ता क्या कहलाता है। भैया, मुनीर को बुलाए ना बुलाए, वो अमेरिका की हेडक है, वो पाकिस्तान जाने वो अमेरिका जाने, लेकिन वो कहते हैं ना, बिन बुलाए बाराती। कांग्रेस उछलने लगते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता धड़ाधड़ ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि मुनीर को बुलाए, मुनीर को बुलाए। और जब ऑफिशियली अमेरिका का स्टैंड आ जाता है कि हमने तो ऐसा कुछ बुलाया नहीं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाग जाता है, ना ही माफ़ी मांगने का काम। पर आपको लगता है कि इस युद्ध से कहीं ना कहीं भारत का भी तो नुकसान है? अगर इजराइल जीते चाहे ईरान जीते, अगर ईरान हारता है तो तेल हमें महंगा मिलेगा, सऊदी अरब तेल अगर बेचेगा तो मनमाने दामों पर बेचेगा। सीधी बात, भारत की बात आज सुनी जाती है, भारत की बात कहीं ना कहीं मानी जाती है। चाहे रशिया की बात कर ले, चाहे आप इजराइल की बात कर ले, हमारे पक्के मित्र हैं ये लोग। और अगर मोदी जी ने अपनी बात रखी होगी, ये वैश्विक
लेवल पे हो, वैश्विक लेवल पे होता है, ये डिप्लोमेटिक स्तर पे होता है। और मोदी जी क्या फैसला कर रहे हैं वो आपको और हमें नहीं बताने वाले। मोदी जी के मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, वो हमें नहीं पता। लेकिन मोदी जी चाहे देश की बात हो चाहे विश्व स्तरीय बात हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर अभी हमारे मोदी जी हैं तो वर्ल्ड ग्लोबल लीडर में गिने जाते हैं। और पूरा विश्व आज मोदी जी को सुनता है, विश्व के कोने कोने से जाकर देखे उनको सुनने की क्षमता रखते हैं और विश्व के लोग उन्हें सुनते हैं। और सबको विश्वास है, विश्व के लोगों को विश्वास है कि मोदी जी वो शख्स हैं जो पूरे विश्व का युद्ध अभी रोकने में सक्षम है। अगर कोई है तो मोदी जी हैं। लोग कहेंगे पापा ने वॉर रुकवा दी, फिर से वही मीम बन जाए। कि जो लोग कहेंगे पापा ने वॉर रखवा दी, मैं उनसे वही कहना चाहता हूँ, अपने पापा को याद कर लो, दूसरे के पापा की चिंता मत करो। पहले अपने पापा की चिंता करो कि अपने पापा के संस्कार के साथ किस तरह से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, जो मेरे देश की सेना के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने का काम करते हैं। वो कुछ भी कर ले, देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। उन्होंने देखा है मेरा देश कल कहा था और आज कहा है, मेरे देश की हैसियत कल क्या थी और आज क्या है, सबने देखा और सबके सामने। और हम विश्व में कल कैसी हैसियत रखते थे और आज हम कैसी हैसियत रखते हैं। कल पाकिस्तान 2014 से पहले क्या करता था और आज हम 2014 के बाद पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं वो पूरा विश्व जानता है साहब, पूरा देश जानता है। ये ना छुपी है ना कहीं रुकी है। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ, आप मोदी पापा की चिंता छोड़ दीजिए, अपने पापा के संस्कारों की चिंता कीजिए कि आपके पिताजी ने आपको कैसे संस्कार दिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।